कि भगवान का नाम लिया व्यर्था नहीं जाता है। कैसे है, क्या बताया है कि कन्नौज नगर में किसी समय है पातकी अजामिल रहता था। वो जिसका नाम अजामिल था वो बड़ा ही दुष्ट दुराचारी था। कि कन्नौज नगर में किसी समय है पातकी अजामिल रहता था और उसके अनेक पेटों में से एक का है नाम नारायण। उनके कई बेटे थे, परंतु एक बेटे का नाम भैया नारायण था। क्यों तो ये ब्राह्मण है बेचारी, दुष्टों और हाय हजारा, लेकिन पर अपने सारे पेटों में नारायण सबको प्यारा था। क्या हुआ भैया कि उसके बेटे कई थे, परंतु उसमें सबसे जो छोटा बेटा था उसका नाम नारायण था और वो उसको बहुत ही प्रिय प्यारा था। क्या होता है कि वो इतना प्रेम करता था, कोई भी वस्तु या चीज बाहर से लाता था अपने बेटे को जरूर खिलाता था, जरूर देता था। क्योंकि जब जिससे ही कभी किसी से प्रेम होता है, किसी बच्चे से माँ बाप जाता है तो उसे जरूर देता आके। पूरे परिवार में किसी को न दे, जिससे प्रेम होता है उसे जरूर कुछ ना कुछ जरूर देता है, क्योंकि मोह लगा होता है। ऐसे ही वो था। कि जब अंत समय आता है तो उसको क्या कहते ना, जो प्रिय होता है भैया उसी को याद ज्यादा किया जाता है। क्योंकि उसके भाव बने रहते हैं, जिससे ज्यादा अत्यधिक प्रेम लगा रहता है उससे आत्मा जुड़ी रहती है। इसी प्रकार अजामिल की आत्मा जो ना अपने बेटे के लिए तड़प रही थी। कैसे क्या हुआ कि अंत समय में उस लिए पहुंचे हैं अमरूद, उन्हें देख कर तुझी ने कहा वो नारायण है पुत। अंत जब समय आता है भैया किसी भी मनुष्य का, तो उसे किसी न किसी रूप में आजकल या अभी तक कुछ न कुछ जरूर दिखाई देगा। किसी न किसी प्रकार से उसे आभास हो जाता है कि मेरी मृत्यु होने वाली है, मेरा अंत समय आ गया है। अब लगता है कि मेरा दाना पानी इस पृथ्वी से उठ चुका है। ऐसे ही अजामिल को मालूम हो गया कि लग रहा है अब मेरा अंत समय आ गया है। तो वो भैया वो बताता है अपने पुत्र को कि हमें सपने आ रहे हैं, मुझे कोई डरा रहा है। क्या कहता है कि हे काले काले हे दूत मुझको डराते हैं। हे पुत्र
मुझे बड़े काले काले कुरूप से दिखाई पड़ते हैं, सपने आते हैं, बहुत डराते हैं। और अपने बेटे से कहता है कि ओ नारायण ने बचा मुझे या मुझको पकड़े जाते हैं। वो चिल्लाने लगता है, ओ नारायण इनको छाती से उधर करो। ओ नारायण नदी नहीं नदी करो। भैया वो चिल्लाने लगता है कि हे नारायण, इनको हमसे दूर करो आके। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बचाओ आके। वह विप्र की हाय क्या हुआ भैया? वो अपने पुत्र को, पुत्र मोह में वो अपने पुत्र को पुकार रहा था, हे नारायण नारायण नारायण। परंतु नारायण नाम भगवान का है और कहा जाता है किसी भी रूप में लो भगवान का नाम, वो फलदायी है, वो लाभ जरूर करेगा। जैसे अमृत, उसे चाहे जैसे पिया जाए, वो अपना काम अमरता के लिए करता है। जहर चाहे जैसे खिलाया जाए, चाहे घी में खिलाया जाए या मीठे में खिलाया जाए, परंतु वो अपना असर सिर्फ जहर का करेगा। ऐसे ही भगवान का नाम है भैया। वो अपने पुत्र को पुकार रहा था, परंतु नारायण नाम भगवान का है और नारायण नारायण करते हुए उसका मुक्ति का द्वार खुल गया। यमदूत लेने आए थे, परंतु क्या हुआ? भगवान का नाम लेने से ही कहता है उसने इतने पाप किए और सिर्फ उसके नाम से ही उसे मुक्ति के द्वार खुल गए। किस प्रकार? किया पहुँचे स्वर्ग दूत फौरन, हाय विप्र को यमों से छुड़ा लिया। और फिर शांति और धीरज देकर उसको अभिमान में बिठा लिया। भैया धीरे धीरे को बड़ी भैया धीरे धीरे
भैया धीरे धीरे आगे को बढ़ाइए भैया। क्या हुआ? जब उसे यमदूत लेने आए, परंतु ऐसा देखा कि जब यमपुरी से यमदूत लेने आते हैं, परंतु नाम लेने से उसका जब मुक्ति के द्वार खुल गए, तो यहाँ भगवान के दूत आ जाते हैं। भगवान के दूत आते हैं, कहते हैं हे ठहर जाओ, कहाँ लिए जा रहे हैं? ये बंदी मेरा है। यमदूत कहते हैं तुम्हारा बंदी कैसे? उसे मना कर देते हैं कि तो ये तुम्हारा बंदी नहीं है, इसे मैं ले जाऊंगा। तो उन लोगों में आपस में बातचीत होने लगती है भैया। कि धर्म से यमों ने हाल कहा एवं कुछ ताने दे डाले। बोले अब भिक्षा मांगेंगे कुछ जिंदगी हाय। लगता है कि यमपुरी वाले अब भिक्षा मांगेंगे, क्योंकि भगवान के यमदूतों को तुम मना कर रहे हो, हमसे जिद्दा लड़ा रहे हो। मान जाओ, क्योंकि ये भगवान का ही भक्त है, इसीलिए मुझे भेजा गया है। लग रहा है तुम्हारा दाना पानी यमपुरी से उठ गया है। धर्म ने सभी प्रकार से घटना बताई कि भैया ये नारायण नाम से ही इसका उद्धार हुआ है, क्योंकि ये भगवान का नाम ले रहा था। यमदूत कहने लगे कि ऐसा कुछ नहीं है, ये तो इसके बेटे का नाम है। इस प्रकार वो भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए सावरे सरकार की। आइए बड़े ही प्यारे प्यारे मधुर आवाज से गुरुदेव के मुखारविंद से कथा श्रवण करेंगे। जय श्री राधे, जय गोपाल।